हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। ये 7वें अध्याय 28वां श्लोक है। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भजन करते। इससे पहले वाला श्लोक है, हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रु ताप अर्जुन, इच्छा यानी राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। अब भगवान ने कहा संसार में जन्म मरण का खास कारण है इच्छा और द्वेष। इच्छा क्या है? मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से सब काम हो, सब लोग मेरे हिसाब से चलें। या कह लीजिए मेरे मन की हो, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरे मन की हो। थिंग्स शुड बी अकॉर्डिंग टू मी, ये इच्छा है। और ये चीज़ मिले, वो चीज़ मिले, सुख आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह, बड़ी गाड़ी, खूब पिक्चर, खूब शॉपिंग, खूब खाना पीना, ये सब इच्छा है। आजकल संसार में, दिल्ली में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यही सब है, इच्छा और द्वेष। तो भगवान कह रहे हैं इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, द्वंद्व मोह पैदा होता है और मनुष्य बार बार संसार में जन्मता मरता है। अब मनुष्य को किस चीज़ की ज़रूरत है? कि वो संसार से तो विमुख हो और भगवान में लगे। संसार से तो विमुख हो और भगवान में लगे। इसके लिए भगवान ने उसे विवेक दिया है ना। एक तो इंटेलिजेंस होती है, एक विवेक होता है। विवेक क्या होता है? जो सत्य असत्य का विवेचन कर सके, क्या सत्य है, क्या रहने वाला है और क्या रहने वाला नहीं है। अभी जगत तो रहने वाला है नहीं, ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और परमात्मा जो है वो रहने वाले हैं। तो विवेक क्या करता है कि हमें भगवान में तो लगाता है और संसार से हमारे मन को हटाता है। अब कहा कि जब विवेक के अनुसार हमारा जीवन नहीं होता तो हमारा जीवन जानवरों जैसा हो जाता है। जानवरों का जीवन कैसा होता है? खाना पीना भोगना। बोला मनुष्य जन्म में जिनी न लीनियो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। अगर हम जागे हुए नहीं हैं और हम गुरु के सानिध्य में नहीं हैं तो हमारा जीवन बस ऐसे ही होता है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। आजकल लोग क्या होता है, खूब पैसा कमाते हैं, खाते पीते भोगते हैं और जीवन ऐसे व्यर्थ कर देते हैं। ना भजन करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना भगवान को याद करते हैं, कुछ नहीं करते। बिना गुरु के जीवन कैसा होता है? ऐसे ही होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर विवेक को महत्व न देकर मनुष्य केवल राग द्वेष से अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, मतलब जो भी उसकी कर्म में लगना और कर्म को छोड़ना, प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म छोड़ना, सब राग द्वेष से होती है। राग क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लव एंड हेट, ये राग द्वेष। भाई ये काम तो मुझे पसंद है, ये मैं करूँगी, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगी। ये मुझे पसंद है व्यक्ति, ये मुझे पसंद नहीं है व्यक्ति। तो ये क्या है? राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स और लव एंड हेट। तो जब ये मनुष्य की बहुत प्रोमिनेंट होती हैं तो वो संसार में ही फंसा रहता है। देखिए एक ही भगवान सब कुछ बन गए, है ना, एक ही परमात्मा तत्व है। वन गॉड बिकेम मैनी, है ना। तो एक ही परमात्मा सब कुछ बन गए। अब हमें क्यों, हमको एक बहुत पसंद है, एक हमें पसंद नहीं है, एक हमें अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता।
तो ये सब क्या है? राग द्वेष है। पापा तो बहुत अच्छे हैं, मम्मी अच्छी नहीं है, मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है, पापा अच्छे, या फलाना मुझे अच्छा लगता है, फलाना अच्छा नहीं लगता। शादियों के गए या बच्चे हैं, एक बच्चा तो अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता। तो कितने राग द्वेष होते हैं घर ही में हमारे। तो कह रहे हैं ये सब हमें जन्म मरण में लाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि एक भगवत भाव बनाओ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लव एंड हेट को छोड़ो। अगर कोई बुरी तरह करता भी है तो उसे ध्यान मत दो, तुम अपने लक्ष्य की तरफ। मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, परमात्मा प्राप्ति। मुझे उस तरफ लगना है, मुझे लोगों के व्यवहार की तरफ ध्यान नहीं देना। लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हर एक की अपनी नेचर है ना। जो जिसकी नेचर है वो वैसी बोलेगा, वैसी बिहेव करेगा। तो अगर हम राग और द्वेष करेंगे तो क्या होगा? हमारे कर्म बनेंगे। तो संत लोग तो राग द्वेष करते ही नहीं है। एक भक्त थे, तो रोज़ एक घर के आगे से निकला करते थे। तो ऊपर वाली फ्लोर पे एक लेडी रहती थी। तो टाइमिंग कुछ ऐसा था कि जब वो भक्त निकलते थे तो वो उसी समय झाड़ू लगा के कूड़ा फेंकती थी, और रोज़ उनके ऊपर कूड़ा गिरता था। पर वो झाड़ के आगे बढ़ जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि रोज़ मेरे पर कूड़ा डालती है, तो देखता हूँ उससे। तो भगवान भी सोच रहे थे कि मैं उसको देखता हूँ, उस लेडी को। पर उन्होंने कहा ये खुद ही देख लेगा तो मैं क्यों देखूँ। तो जब हम देखने लगते हैं तो भगवान अपना हाथ बीच में से हटा लेते हैं। तो संसार में भक्तों के साथ कितनी बातें होती हैं। जैसे हम सुनते हैं कि एक नाथ जी के ऊपर 108 बार कुल्ला किया उसने। वो गंगा स्नान करके आते, वो बार बार कुल्ला कर देता, और फिर उनको गंगा स्नान करना पड़ता। तो किसी ने 500 रुपये दे दिए थे उसको, किसी मतलब ऐसे उनको क्रोध दिलाने के लिए किसी व्यक्ति को, कि इस 500 रुपये ले लो और एक नाथ जी को क्रोध दिला देना। तो उसने बहुत कोशिश करी, बात पेड़ पे चढ़ गया, और जब वो आए तो कुल्ला कर दे। वो फिर नहाने जाए, फिर वो कुल्ला कर दे। पर वो थक गया कुल्ला करते करते, पर एक नाथ जी को गुस्सा नहीं आया। तो वो आके उनके चरणों में गिर गया, बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोले अरे तुमने तो मुझे 108 बार गंगा जी नहाने का पुण्य दिला दिया। देखिए सोच, गुस्सा भी नहीं हुए, चिड़चिड़ाए भी नहीं, उसको बद्दुआ भी नहीं दी। कहा तुमने मुझे 108 बार गंगा जी नहाने का पुण्य करा दिया। तो उनके अंदर राग द्वेष नहीं थे। उनके अंदर क्या नहीं थे? ना राग ना द्वेष, ना लव एंड हेट, ना लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो उन्होंने कहा जब हमारी प्रवृत्ति इनसे होती है, जब हमारे प्रवृत्ति मतलब एक्शंस, जब हमारी एक्शंस राग द्वेष से होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से होते हैं, लव एंड हेट से होते हैं, तो हमारा पतन होता है, तो हमारा डाउनफॉल होता है। अब मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसकी दो नेचर होती है मनुष्य की। एक तरफ से हटना है उसको, और एक तरफ लगना है। तो उसको संसार से तो हटना है और भगवान में लगना है ना। मनुष्य को क्या करना है? संसार से तो हटना है और भगवान में लगना है। परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग लेना है। परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग लेना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों में जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग क्रमशः राग द्वेष रूप धारण कर लेता है।
भगवान से प्रेम करना है और संसार से वैराग लेना है। पर जब वो इन दोनों प्रवृत्तियों को संसार में लगा देता है तो यही राग द्वेष बन जाती है। प्रेम और वैराग को जब वो संसार में ही लगा देता है तो ये राग द्वेष बन जाते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और वो भगवान की तरफ चल ही नहीं पाता। चाहता तो है, सत्संग भी सुन लेता है, पर वो भगवान की तरफ चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता? अच्छी बातें, सत्संग की बातें सुनता भी है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों में विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा भी होती हैं, ठीक भी समझता है, फिर भी मन में राग के कारण बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे सांसारिक अनुकूलता प्राप्त करनी है और प्रतिकूलता को हटाना है। सब समझ भी रहा है, पर फिर भी कहता है कि मेरे मन की हो, मुझे जो लोग मुझे बुरी तरह करते हैं उन्हें हटाना है ना, प्रतिकूल लोगों को हटाना है और अनुकूल लोगों को लाना है। और ऐसा हो नहीं सकता कि संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता ना हो, ये तो संसार में रहती ही है। तभी भगवान ने कहा समत योग उच्चते, समता में रहो, ध्यान मत दो इन चीज़ों की तरफ। सबकी अपनी अपनी नेचर होती है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तुम अपना ध्यान भगवान की तरफ रखो, अपने काम की तरफ रखो, लोगों की तरफ, लोगों के कर्म स्वभाव की तरफ अपना ध्यान मत करो। अब लोग इतनी डांटना, बुरी तरह करना क्यों करते हैं? लड़ाई झगड़ा करना कि प्रतिकूलता को तो हटाना है, अनुकूलता को लाना है, लोग मेरे हिसाब से हो जाए, और कोई होता नहीं है हिसाब से। क्यों? सब अपने हिसाब से चलते हैं। और भक्त किसी को अपने हिसाब से नहीं करता। मीरा किसी को कर पाई अपने हिसाब से? बताइए। राणा को कर पाई? वो तो कभी सांप भेजता था, कभी विष भेजता था, कभी भूत महल में बंद कर दिया, कभी शेर भेज दिया, पर सब मीरा के अनुकूल हो गए। क्यों? क्योंकि इतना उसका भगवत भजन था, इतना उसका भगवान से प्रेम था। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमारी दृष्टि भगवान पर होती है, हमारा ध्यान भगवान की ओर होता है, तो भगवान हमारे लिए सोचते हैं। तब भगवान हमारे लिए सोचते हैं और वो हमारे लिए वर्क करते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। अभी कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अगर राग द्वेष एक ही विषय में हो जाए, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया बिल मंगल का, तो उन्होंने कहा जैसे बिल मंगल था तो उसको एक वैश्या से प्रेम हो गया। अब उस दिन उसके पिताजी का श्राद्ध था और उसने सब पूजा वूजा कराई थी और श्राद्ध वगैरह कराया था, और उस दिन तूफ़ान भी बहुत आ रहा था। तो वैश्या जो थी तो उसने सोचा आज तो आएगा नहीं बिल मंगल, एक तो घर में श्राद्ध है और एक इतना तूफ़ान आ रहा है। तो अपने दरवाजे बंद करके सो गई। पर रात को उसने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, रात को 12 बजे, वो उसके बिना सो नहीं पाया, वैश्या के बिना। क्या है ये? राग। तो जब वो नहीं रह पा रहा था उसके बिना, तो रात को चला, तूफ़ान आ रहा था नदी में भी, तो एक मुर्दे को पकड़ के उसने सोचा, उसको कुछ मिला नहीं, तो उसको लगा ये नाव है, नदी थी वहाँ पे, तो उसको पकड़ के वो उस पर तैर गया। जैसे वो तुलसीदास जी की स्टोरी है, कुछ कुछ वैसे ही है। और अंधेरे में उसको कुछ दिख नहीं रहा था। अब उसको ऊपर चढ़ना था और उसको खिड़की में से कूदना था, दरवाजे सब बंद थे, दरवाज़ा पीट रहा था, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, तूफ़ान इतना आ रहा था। तो वो सांप को पकड़ के और उस ऊपर वाली उस पर चढ़ गया, छत पे। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब मुँह में या राग में इतना अंधा हो रहा था। जब कूद के आया तो वो उसने कहा अरे तुम, तो उसके मुंह से निकला तुम इस झूठे हाड़ मांस के शरीर में तुमने इतना राग कर लिया। अगर तुमने इतना राग भगवान से किया होता
तुम्हारी मुक्ति हो गई होती, भगवान ने तुम्हें अपना लिया होता। तुमने अपनी कितनी बुरी गत कर ली। उसी समय उसे वैराग आ जाता है, उसी समय। और वो उसके पैर छूता है कि तुम मेरी गुरु हो, और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो संत बन जाता है। तो कह रहे एक ही विषय में उसका राग था, एक ही विषय में, वहाँ द्वेष नहीं था। समझने की बात है। अब गोपियों का भगवान से बहुत राग था, है ना, बहुत राग था। प्रेम नहीं था गोपियों का, राग था। तो वो भी मुक्त हो गई। अच्छा, अब देखिए, शिशुपाल का भगवान से द्वेष था। उसने 100 गालियाँ दी, उन्हें 100 गालियाँ। तो उनकी बुआ का लड़का था शिशुपाल भगवान की। तो उसके 4 हाथ थे जब पैदा हुआ था। तो कहा कि जिसकी गोदी में जाकर इसके 2 हाथ झड़ जाएंगे वो ही इसे मारेगा। तो जब एक कृष्ण भगवान की गोदी में गया शिशुपाल, तो उसके 2 हाथ झड़ गए। तो अब उसकी बुआ ने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको तो मारोगे तो नहीं। तो उन्होंने कहा मैं इसकी 100 गालियाँ माफ़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसको मार दूँगा। तो जब राजसूय यज्ञ हुआ, तो जब भगवान को कहा गया कि भाई भगवान को अग्र पूजा भगवान की होगी, युधिष्ठिर ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, तो इसको बहुत गुस्सा आया। शिशुपाल को बहुत चिढ़ता था ये भगवान से। तो इसने कहा कि तुम्हें ये ग्वाला ही मिला था, इतने इतने बड़े बड़े राजा बैठे हैं, तुम्हें ग्वाला ही मिला था अगर पूजा कराने के लिए। बहुत गालियाँ देता है भगवान को। तो भगवान चुपचाप सुनते रहते हैं। तो जब वो 100 गालियाँ दे लेता है, तो भगवान अपना चक्र बुलाते हैं और उसका सर काट देते हैं। तो मुक्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान ने मारा था। तो उसने भगवान से द्वेष करा था ना। पर जो भय और द्वेष करता है उसे सुख नहीं मिलता, है ना, भक्ति का सुख नहीं मिलता। कंस ने भी द्वेष किया, उसकी भी सदगति हो गई। तो कह रहे हैं अगर आप राग करें या द्वेष करें, पर एक ही जगह करें, मतलब एक ही चीज़ करें, एक ही चीज़, तो आपकी मुक्ति हो जाती है। किसी तरह भी भगवान में आकर्षण हो जाए, भगवान अच्छे लगने लगे, चाहे भय से, चाहे द्वेष से, चाहे राग से, कैसे भगवान अच्छे लगने लगे तो उन्नति हो जाती है। परंतु संसार में राग, द्वेष, काम, क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। पर संसार में हम क्या कहते रहते हैं, ये इसने ठीक करा, ये इसने गलत किया, मतलब यही हम करते रहते हैं। हमेशा हम जज बने रहते हैं और लोगों को जज करते रहते हैं कि ये ठीक करता है, ये गलत करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसकी ये नेचर ठीक नहीं है, ये इसकी नेचर ठीक नहीं है। तो हम क्या करते रहते हैं, राग द्वेष, मतलब ठीक बेठीक, और उस पर क्या करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, मन ही मन काम क्रोध करते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं। इससे क्या होता है, हम मूढ़ हो जाते हैं। मूढ़ मतलब हमारा पतन हो जाता है, हमारा डाउनफॉल होता रहता है, हमारी नेचर खराब होती चली जाती है, हमारा स्वभाव खराब होता चला जाता है। तभी कहा कि कीप योर सेल्फ बिजी। बच्चों के लिए क्या क्या है, सबसे अच्छा था भगवान में लगे, नहीं तो अपने को पढ़ाई में या किसी अपनी हॉबी में या किसी अपने एक अच्छे लक्ष्य में अपने आप को बिजी रखें। साधकों के लिए क्या है कि भगवान में बिजी रहे, गुरु सेवा में, सत्संग सेवा में बिजी रहे। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। अगर दिमाग खाली होगा तो शैतान का घर होगा। हमें सबके कर्म स्वभाव दिखेंगे, माता पिता के भी दिखेंगे,
उनको भी हम ठीक ठीक बेठीक कहेंगे, गलत कहेंगे। सबके कर्म स्वभाव दिखाई देंगे और सबको हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, जज करेंगे, कुछ कुछ कहेंगे, निंदा चुगली करेंगे, दूसरों की बातें करेंगे। ये सब क्या है? सब हमारा डाउनफॉल, हमारा पतन हो रहा है। अब कह रहे हैं दूसरी रीति से समझें कि संसार का बंधन जो है वो द्वंद्व से दृढ़ होता है, मतलब इन द्वंद्व से दृढ़ होता है। देखिए, एक ही व्यक्ति है घर में हमारे, जैसे एक लड़की शादी होकर आती है, ठीक है, अब उसका पति से ही राग और द्वेष होता है। जब पति अच्छी तरह चलते हैं तो राग होता है, जब पति बुरी तरह डांटते हैं, बुरी तरह करते हैं तो उनसे द्वेष होता है। या सास ले लीजिए, सास से भी राग द्वेष होता है। जब अच्छी तरह करती है तो राग होता है, जब बुरी तरह करती है तो उन्हीं सास से द्वेष होता है। तो कह रहे हैं, तो ये क्या होता है? मनुष्य वहीं बेफंसा रहता है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, द्वंद्व मोह में झूलता रहता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक कभी बेठीक लगता है। कह रहे हैं, जब हमारे मन में कामना हो जाती है कि सब मेरे अनुसार चले, तो हमें एक ही व्यक्ति ठीक बेठीक लगने लगता है। नहीं होता है बहुत? चाहे माता पिता हों, चाहे पति हों, चाहे सास हों, चाहे नंद हो, चाहे हमारे अपने गुरु भाई हों, कोई भी हो, हम साधक हैं तो वहाँ पे भी हमें ठीक बेठीक लगते रहते हैं। कह रहे इससे क्या होता है? संसार का बंधन दृढ़ होता है। जब हम बहुत राग द्वेष करते हैं तो हमारे कर्म बनते हैं और संसार का बंधन हमारा दृढ़ होता चला जाता है। हम वहीं फंसे रह जाते हैं। तो क्या करें? डोंट रिएक्ट। उन्होंने क्या बताया? डोंट रिएक्ट, ओनली एक्ट। डोंट रिएक्ट, ओनली एक्ट। एक्ट भी मत करें, छोड़ो, लीव इट, लेट गो, छोड़ो, लेट गो। सब अपने अपने स्वभाव से चल रहे हैं। एक्सेप्टेंस की गोली खा लो। गुरु कहते हैं एक्सेप्टेंस की गोली खा लो, छोड़ो, जाने दो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात बुरी तरह कर दी, कोई बात नहीं, लेट गो, जाने दो। अपना भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भजन करो, अच्छा कोई भजन सुन लो, जो तुम्हें अच्छी लगती है चीज़ वो कर लो, वहाँ से मन हटाओ। कह रहे हैं जो द्वंद्व मोह से रहित होता है, जो चीज़ों में रिएक्ट नहीं करता, द्वंद्व मोह से रहित होता है, तो वो दृढ़व्रती होकर भजन करता है। तो अपना मन संसार से हटाकर खूब भजन करता है, खूब भगवान का नाम लेता है, खूब नाम लिखता है। नाम लिखना कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, हैंड्स, आईज, हम बोलते भी जाते हैं, ईयर्स, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हम जब लिखते हैं तो हमारा मन भी लग जाता है, जब नाम लेते हैं तो मन भाग भी जाता है इधर उधर। तो अपने को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखें। अब कह रहे हैं गीता के अनुसार द्वंद्व मोह से रहित होना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं ये जो हमारे मन में लाइक्स डिसलाइक्स, लव एंड हेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे रहित होना बहुत ज़रूरी है गीता के अनुसार। ये तो हमारी उन्नति नहीं होगी। डोंट जज, लेट गो, छोड़ो। मेरे को तो अपने उद्धार से मतलब है, मुझे तो राइज करना है। आई हैव टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। कह रहे हैं जन्म मरण में जाने का क्या कारण है? हम बार बार जो जन्म मरण में जा रहे हैं,
भैया कब से चतुर्युग चल रहा है, और कितनी बार हमारा जन्म हो गया, कितनी बार मरण हो गया। हम यहाँ बैठे हैं तो मतलब कितनी बार जन्म मरण हो गया। हमारा जन्म अच्छा होगा तो हमें गुरु के पास बैठे। अब भी हमारे ऊपर ही है हम अपना उद्धार करें या ना करें। हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है, तो वी आर ब्लेस्ड, वी हैव गॉट अ लिविंग गुरु। तो हम अपना उद्धार कर लें इसी जन्म में। तो कह रहे हैं कि भाई हमारा जन्म मरण का कारण क्या है। संतों के हिसाब से तो अज्ञान जन्म मरण का कारण है, पर संतों की वाणी के हिसाब से राग और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग। जो हमें परिस्थिति मिली है घर में, उसका दुरुपयोग करना। जैसे मानिए किसी के पति गरीब है, वो कम पैसा कमा के लाता है, अब उसको कुछ कुछ कहती रहती पत्नी, अरे कुछ खाने को नहीं है, अरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, अरे हमें स्कूटर पे जाना पड़ता है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये नहीं है, मेरी बहन को देखो उसके पति इतना कमा रहे हैं, ये है वो है। तो अब क्या क्या प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग। अब शरीर हमारा इतना स्वस्थ नहीं रहता, अब उसको क्रिटिसाइज़ करते रहना। तो जो बोले तब क्या है, प्राप्त परिस्थिति में खुश रहना तप है। प्राप्त परिस्थिति को सहन करना तप है, और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करना कह रहे हैं ये पतन है। तो भाई जैसी भी सांस मिली है, जैसा भी घर मिला है, जैसा भी परिवार मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, जैसी भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है। बहुत शुक्राने। ऑलवेज बी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा शुक्राना माने। वेन वी आर इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, आवर होल लाइफ टर्न्स अराउंड। जब हम शुक्राना मानते हैं तो हमारी ज़िंदगी एक राइट अबाउट टर्न ले लेती है। तो हमेशा हर परिस्थिति का शुक्राना माने। हम झुग्गी झोपड़ी वालों से तो कितने अच्छे हैं, जो हम फुटपाथ पे लोग पड़े हैं उनसे तो कितने अच्छे हैं। हमारे पास तो घर है, रहने को गाड़ी है, हमें खाने पीने को अच्छा मिला है, हमारी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं कपड़ों से, हमारा फ्रिज भरा पड़ा है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? फिर भी हम चिड़मिड़ करते हैं। कितनी गलत बात है। बोले काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। गुरु कह रहे हैं कि जब हम प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करते हैं और शास्त्र विहित कर्म नहीं करते और फल की इच्छा करते हैं, तो हमें बुरी योनियों में 84 लाख योनियों में नरक हमें मिलते हैं। 84 लाख योनियाँ मिलती हैं और नरक की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं अब क्या करें? बोले जो हमें प्राप्त परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग ना करें, हम ऐसा निर्णय कर लें। भगवान ने हमें जैसा घर परिवार दिया है, जैसा शरीर दिया है, जैसी फाइनेंशियल कंडीशन दी है, तो डोंट कंपेयर, नेवर कंपेयर, नेवर क्रिटिसाइज। है ना, देयर आर 3 कैंसर्स, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड कंप्लेंट्स। तो ये 3 कैंसर्स हैं। बोले एक तो कैंसर होता है शरीर का और ये मन का कैंसर है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो भी परिस्थिति मिली है उसको ना तो क्रिटिसाइज़ करना है, ना कि दूसरे से कंपेयर करना है, और ना कंप्लेन करना है। जो मिला है उसका सिर्फ शुक्राना मानना है। भगवान ने हमें जहाँ रखा है उसका सिर्फ शुक्राना मानना है। एंड बी हैप्पी वेरेवर यू आर। हम जहाँ हैं हम कभी खुश नहीं होते, हमारी नेचर है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एक घोड़ा था तो वो चल रहा था, दूसरा घोड़ा था फेंस के उधर चल रहा था, तो वो क्या कहता है कि वहाँ की ग्रास ज़्यादा ग्रीन है। तो हमें दूसरा ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे की परिस्थिति ज़्यादा अच्छी लगती है, पर उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो कोई भी जगह प्रॉब्लम फ्री नहीं है।
तो कह रहे हैं हमें क्या डिसाइड करना है कि जो भी हमें प्राप्त परिस्थिति मिली है उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है। नो ब्लेम्स, नो कंप्लेन्स, नो कंपैरिजंस एंड नो क्रिटिसिज्म, ये हमें करना ही नहीं है। तो कह रहे हैं जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय से क्या होता है, तो अब सदुपयोग होने लगता है। जब हम दुरुपयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करेंगे। अब हम घर परिवार में रहते हैं, जैसी सिचुएशन मिली है, जैसा घर मिला है, जैसे माता पिता मिले हैं, जैसी फाइनेंशियल कंडीशन मिली है, हम अपने को ही नहीं पसंद करते। मैं मोटी ज़्यादा हूँ, मैं पतली ज़्यादा हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरे चश्मा क्यों है, मेरे फलाना क्यों है, मेरे ढिमाका क्यों। अरे जैसे हैं भगवान ने बनाया, बहुत शुक्राने। अगर ऐसा भी ना बनाते तो क्या कर लेते, इससे बुरा बना देते तो क्या कर लेते। तो कह रहे हैं अब हमने दुरुपयोग का त्याग किया और सदुपयोग करने का तो हमने नहीं कहा था, हमने केवल दुरुपयोग का त्याग करने को कहा था। तो बोले जब हम बुराई का त्याग करते हैं तो अच्छाई अपने आप होने लगती है। तो कह रहे हैं फिर अभिमान क्या करें, हमने तो खाली बुराई का त्याग किया था। तो जब कह रहे हैं सदुपयोग किया तो फल भी हम कैसे चाहें, क्योंकि हमने तो खाली बुराई का त्याग किया था। तो जब कर्तव्य अभिमान छूट गया और फल की इच्छा छूट गई तो बंधन अपने आप छूट गया और मुक्ति स्वतः हो गई, क्योंकि हमने तो खाली बुराई का त्याग किया था। भाई बुराई का हमने अपने घर से कूड़ा बाहर फेंका तो उसका अभिमान करेंगे, बताइए। आप पौटी गए, पौटी का त्याग किया तो आप उसका अभिमान करेंगे, बोलिए। आपने घर में झाड़ू लगा के कूड़ा फेंका, उसका अभिमान करेंगे। तो बुराई का ही तो त्याग किया था, उसका अभिमान क्या करेंगे। कह रहे हैं उससे क्या होता है, जब हम बुराई का त्याग करते हैं तो अभिमान का त्याग हो जाता है और इससे फल इच्छा का भी त्याग हो जाता है और कर्तव्य अभिमान का त्याग हो जाता है। अब ये बात काफ़ी ज़्यादा चलती है सत्संग में कि साधक के मन में ये बात बैठी रहती है कि भजन साधन तो अलग है, का विभाग अलग है, और जो संसार का काम है उसका विभाग अलग है। तो भजन ध्यान सत्संग तो मुझे खूब खूब करना है, और जो संसार का कार्य व्यवहार है उसमें तो गुस्सा उत्साह और ये सब चलता ही है, चिल्लाना विल्लाना चिड़चिड़ाना ये तो सब उसमें चलता ही है। ठीक ऐसे ही होता है। कह नहीं गलत है, दिस इज रॉन्ग। कह रहे व्यवहार और परमार्थ भजन ध्यान आदि को बढ़ावा देते हैं और संसारिक काम धंधे करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, मिटने वाले थोड़ी हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ होता है और साधक के राग द्वेष बने रहते हैं। बोले भजन भी कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, नाम भी लिख रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं और राग द्वेष भी कर रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं और निंदा चुगली भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उन्नति नहीं होगी। तो कह रहे हैं चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे संसारिक कार्य करे, पर राग द्वेष बिल्कुल ना करे, गुस्सा बिल्कुल ना करे, चिड़े कुड़े बिल्कुल नहीं, अपने स्वभाव को समता में रखे, है ना, समता में रहे। जैसे इसको कहा डोंट रिएक्ट बट एक्ट। कह रहे कैसी भी क्रिया हो, चाहे सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो, साधक का तो यही दृढ़ होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य तो भगवान है, और उसका भाव हमेशा ये रहता है कि मेरा लक्ष्य तो भगवान है, मुझे भगवान की तरफ ही चलना है। अब चाहे वो किचन में काम कर रहा है, चाहे वो कोई और सेवा कर रहा है, पर उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ। कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसमें चिल्लाना, गुस्सा करना, भाव गलत रखना, चिड़चिड़ाना, जेलसी करना, कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है।
इट इज़ ओनली स्पॉइलिंग आवर नेचर। हमारे कर्म बन रहे हैं। अब कह रहे हैं संसार के बंधन का मूल कारण जो है अज्ञान है, पर उससे भी ज़्यादा जो है गीता ने राग द्वेष को महत्व दिया। द्वंद्व मोह कहा है राग द्वेष को, द्वंद्व मोह। अब कह रहे हैं किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष होते हैं। कह रहे हैं किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष होते हैं। जिसको सुख का कारण मानते हैं उससे राग होता है, जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उससे द्वेष होता है। और राग द्वेष मिटने पर मनुष्य संसार से सुगमतापूर्वक पार हो जाता है। अब बताइए, कोई व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति हमारे सुख दुख का कारण है या हम स्वयं अपने सुख दुख का कारण है? स्वयं हम सुख दुख का कारण। हम ना दुखी होना चाहें तो कोई कौन हमें दुखी कर देगा? है बताओ। अगर हम दुखी ना होना चाहें तो हमें कौन दुखी कर देगा? कोई नहीं कर सकता। तो कोई भी व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, हम स्वयं हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी इरिटेटेड, हु कैन इरिटेट मी? I don't want to get angry. Who can make me angry? I don't want to be disturbed. Who can disturb me? तो कह रहे हैं हम जब व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति को सुख दुख का कारण मानते हैं तो उसमें द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष मिटने पर कैसी भी देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति हो, हम समता में रहें तो हम संसार से बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। तो हम संसार से बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। अब भगवान जी गुरु जी इसमें कह रहे हैं कि संसार में हम रचे पचे रहते हैं तो संसार को नहीं संसार को कैसे जान सकते हैं? संसार से अलग होकर। संसार को कैसे जान सकते हैं? संसार से अलग होकर। और भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान से प्रेम करके, भगवान से अभिन्न होकर, भगवान से एक होकर। तो भगवान से को कैसे जान सकते हैं? भगवान से प्रेम करके, भगवान से अभिन्न होकर। और संसार को कैसे जान सकते हैं? संसार से अलग होकर। संसार में घुसे हुए तो हम संसार को नहीं जान सकते, उससे अलग होकर हम उसे जान सकते हैं। अब कह रहे हैं संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है। संसार नहीं है ही भगवान। गुरु क्या कहते हैं? संसार नहीं है ही भगवान। तो भगवान ने कहा गीता में कि द्वंद्व मोह ही हमारे बंधन का कारण है। द्वंद्व मोह क्या है? राग और द्वेष। तो इनसे कैसे मुक्त हो? जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसमें हम समता में रहें, अपना भजन करें और किसी से भी राग द्वेष ना करें। अपना भजन करें, अपनी उन्नति पे ध्यान रखें, अपना लक्ष्य क्लियर रखें कि मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, मुझे भगवान की ओर चलना है, मुझे किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होना है। और अधिक से अधिक भजन करना है। जब हम भजन करते हैं, नाम लेखन करते हैं, अपने वर्क में बताया कि जो काम हम करें, पुट योर सोल इन एवरी वर्क यू आर डूइंग। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से करिए, पूरे कंसंट्रेशन से करिए, पूरे फोकस से करिए। जो भी काम करो उसमें अपनी आत्मा डाल दो। मतलब वैसे व्यवहारिक भाषा में उसको अच्छे से करो, मनोयोग से करो, प्रेम से करो। तो धीरे धीरे हम राग द्वेष रहित होते जाएं तो हमें संसार सागर से आसानी से पार हो जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।